गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे इतिहास के बारे में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश तक दर्शन सीरीज क्लास नंबर 4। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश तक दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक है? 1206 से 1526 वर्ष तक चला। इसका कार्यकाल 320 वर्ष तक चला। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत में कुल कितने शासक हुए? दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक है? 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसमें कुल 84 वर्ष तक चला। खिलजी वंश कब से कब तक? खिलजी वंश से 1290 से 1320 तक, लगभग 30 वर्ष तक। सबसे छोटा कार्यकाल इसका है। तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक है? तुगलक वंश से 1320 से 1414 ईस्वी तक, 94 वर्ष तक, सबसे लंबा कार्यकाल। सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक है? सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, 37 वर्ष तक। लोधी वंश कब से कब तक है? लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, लगभग 75 वर्ष तक चला। इसके बाद है गुलाम वंश। गुलाम वंश दास वंश या मामलुक वंश। गुलाम वंश कब बना? जब ऐबक गद्दी पर बैठा तब कौन सा वंश था? तो कुतुबी वंश था। जब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा था कौन सा? शमसी या इलबरी वंश। बलबल जब गद्दी पर बैठा तो कौन सा वंश था? तो बलबनी वंश था। इसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कब से कब तक? कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है 1206 से 1210 तक। आराम शाह का कार्यकाल है 1210 से 1211, लगभग 8 माह तक ये शासन किया। 8 माह तक। इल्तुतमिश कब से कब? 1211 से 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज है 1236 तक। सुल्तान रजिया सुल्तान कब से कब? 1236 से 1240 तक। इसके बाद है बहराम शाह 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1240 से 1246 तक। नसरुद्दीन महमूद है 1246 से 1265 तक। गयासुद्दीन बलबन है 1265 से 1287 तक। मुइजुद्दीन कयकुबाद है 1287 से 1290 तक। इसके बाद है कैमूर कब से कब तक? कैमूर से 1290 तक। इसके बाद है गुलाम वंश। इस वंश में कुल कितने शासक? कुल 11 शासक हुए। संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी कहाँ है? लाहौर। ऐबक के अन्य नाम कौन है? ऐबक के अन्य नाम है लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। पीर बख्श या हातिम सेकंड, कुरान खां। इसके बाद है ऐबक ने सिर्फ मालिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। ऐबक कौन कौन सी उपाधि धारण की? मलिक और सिपह सलार। उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और न ही खुतबा पढ़वाया। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ऐबक किसका शिष्य था? ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ऐबक का निर्माण कार्य कौन कौन से हैं? ऐबक का निर्माण कार्य कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व दिल्ली में है। इसके बाद उत्तर भारत में क्या है? उत्तर भारत की पहली मस्जिद है यह अलादीन का झोपड़ा, अजमेर में। पहले संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसका बनवाया किसने? विग्रह राज फोर्स ने। कवि कौन सा है? कवि हरिकेल है। कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल है। कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिल है? कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल है। पहली मंजिल ऐबक 1199 ईस्वी में शुरू किया। पहली मंजिल ऐबक ने 1199 ईस्वी में शुरू किया। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल कौन बनाया? दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया। 5वीं मंजिल कौन है? फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में इसकी मरम्मत करवाई। फिर 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी है 73 मीटर। उसके बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यह शामिल हुआ कब? 1993 में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ कब? 1993 ईस्वी में। ऐबक को गुम्बद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। ऐबक को गुम्बद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। गुम्बद कला और मेहराब कला वाला चित्र है। इसके बाद है ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी था। इसकी बुक कौन सी? इसकी बुक है ताज मासिर। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहासकार कहा गया। ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी। ऐबक का मकबरा कहाँ? ऐबक का मकबरा है लाहौर में। इल्तुतमिश ने बनवाया था। दिल्ली के सरदार और लाहौर के सरदार के बीच जब युद्ध हुआ तो दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था? दिल्ली का नेतृत्व इल्तुतमिश कर रहा था और लाहौर का नेतृत्व कौन कर था? आराम शाह। इन दोनों के बीच जो युद्ध उसको कौन सा युद्ध का? जूड़ का युद्ध कहा गया। इसके बाद आराम शाह। इसके बाद आराम शाह 1210 से 1211 तक, या सिर्फ 8 माह तक शासन किया। इल्तुतमिश है 1211 से 1236 ईस्वी तक। यह इलबरी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश ने कौन सी वंश की स्थापना की? इलबरी वंश। ऐबक का दामाद था। उपाधि कौन थी? इसकी उपाधि है अमीरुल उमरा, अमीरों का अमीर।
इसके पिता कौन से? इलम खां। इसके पिता का नाम था इलम खां। इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी दिल्ली से। दिल्ली दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना गया इसे। इसके बाद इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा चलाई? एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा क्या है? जमीनों का टुकड़ा। तुर्कान चालगानी का गठन किया। तुर्कान चालगानी का इल्तुतमिश ने गठन किया। इसमें कितने सरदार थे? इसमें 40 सरदार थे। 1229 ईस्वी में खलीफा से खिलअत प्राप्त की। 1229 ईस्वी में इसने खलीफा से खिलत प्राप्त की। इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण कब किया? इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण 1217 ईस्वी में किया। इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण कब हुआ? इल्तुतमिश के समय मंगोलों पर आक्रमण हुआ 1221 ईस्वी में। मंगोल का नेतृत्व कौन करता? मंगोल का नेतृत्व का तिमुचिन चंगेज खान। और मंगोलों का ईरान पर विजय कब प्राप्त हुआ? मंगोलों पर ईरान पर विजय कब प्राप्त हुआ? 1219 ईस्वी में। इसकी जीत कब हुई? 1227 ईस्वी में चंगेज खान द्वारा। इल्तुतमिश ने बंगाल जीता। इल्तुतमिश ने बंगाल कब जीता? इल्तुतमिश ने बंगाल 1226 ईस्वी में जीता। 1226 ईस्वी में बिहार का सूबेदार कहा गया कौन? अलाउद्दीन जौहरी को बनाया गया। 1232 ईस्वी में ग्वालियर जीता। 1232 ईस्वी में ग्वालियर को जीता। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में। नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया। भारत का पहला मकबरा था। मकबरा शैली का जनक कौन सा है? इल्तुतमिश। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश है। इसके बाद है इसने जीतल तांबा और टका चांदी के सिक्के चलवाए। इसने जीतल तांबा के सिक्के और टांका जती चांदी के सिक्के चलवाए। सिक्का कितने ग्रेन का होता है? सिक्का 175 ग्रेन का होता है, लगभग 11 ग्राम का। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। सिक्कों पर कहाँ का नाम लिखवाया? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। प्रेजेंट टाइम में टकसाल इंडिया मतलब भारत में प्रेजेंट टाइम में टकसाल कहाँ कहाँ है? 4 टकसाल है। ईयर के नीचे अगर डायमंड हो तो कहाँ बनेगा? मुंबई। अगर ईयर के नीचे डॉट है तो कहाँ बना है? नोएडा। अगर ईयर के नीचे स्टार है तो हैदराबाद बना है। अगर ईयर के नीचे नो डॉट यानी कोई चिन्ह नहीं है तो कौन है? कोलकाता में बना है टकसाल। इसके बाद है इल्तुतमिश का दरबारी कवि या इतिहासकार कौन था? इल्तुतमिश का दरबारी कवि या इतिहासकार मिलाजुल सिराज था। इसकी बुक कौन सी? इसकी बुक है तबकात नासिरी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इसका मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा दिल्ली में है। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कब करवाया? ऑप्शन है 1199, ऑप्शन बी है 1499, ऑप्शन सी है 1399, ऑप्शन डी है 1299। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1199 एडी में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पानीपत, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है किसने बदायूं पर कब्जा किया 1197 से 98 ईस्वी और इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अलाउद्दीन का झोपड़ा मूलतः था। अलाउद्दीन का झोपड़ा क्या था? ऑप्शन ए संस्कृत विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दरगाह, ऑप्शन सी राम प्रसाद राजप्रसाद, ऑप्शन डी मस्जिद। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत विद्यालय था अलाउद्दीन का झोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में है? ऑप्शन है विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन ई कुतुब मीनार। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मीनार सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई? ऑप्शन है 11वीं, ऑप्शन बी 13वीं, ऑप्शन सी 14वीं, ऑप्शन डी 12वीं। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी 12वीं सदी के दौरान बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या जाना जाता है? ऑप्शन ए सिरही दरवाजा, ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी अढ़ाई दरवाजा, ऑप्शन डी कुतुब दरवाजा। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी अलाई दरवाजा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई क्या है? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 71। इसमें कौन सही है?
ऑप्शन नंबर सी 73 मीटर। कितना है? 73 मीटर की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल के किस शासक को लाख बख्श लाखों का दाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आराम शाह, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी अलाउद्दीन मसूद, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों का नहीं, लाख बख्श कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, मिनहाज ए सिराज के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। मिनहाज ए सिराज किसके शासन के दौरान एक इतिहासकार था? ऑप्शन ए सुल्तान इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबल, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में मियाजी सिराज एक इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, इक्ता प्रथा को संस्थानित दर्जा किसके द्वारा किया गया? इक्ता प्रथा का संस्थानित दर्जा किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबल, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक क्षत्रिय कार्य था जो प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की जाने वाली सेवाओं के बदले दिया जाता था। ऑप्शन ए है अशरफ, ऑप्शन बी इक्ता, ऑप्शन सी मुहासिब, ऑप्शन डी है नाजीर। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी इक्ता प्रथा था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, यह चित्र किस कला से संबंधित है? यह चित्र जो दिया है यह किस कला से संबंधित है? ऑप्शन ए है मेहराब कला, ऑप्शन बी गुम्बद कला, ऑप्शन सी मकबरा, ऑप्शन डी हाफ गुम्बद। इसमें कौन सही है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी गुम्बद कला। ये गुम्बद कला का चित्र है। मेहराब कला का चित्र कैसा होता है? मेहराब कला का चित्र ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्गानी चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में सुसंगठित किया। किसको अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कानी चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1219, ऑप्शन बी है 1210, ऑप्शन सी है 1235, ऑप्शन डी है 1227। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।